हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, जिला सहकारी बैंक परशुरामपुर बस्ती से आज अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं जिनको देखा जाए तो बहुत ही सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं। कम्युनिटी में बहुत ही सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं और बहुत ही आम समस्या है। इवन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है पेशाब की नली का संक्रमण। यूटीआई इसको बोला जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मेन कारण है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कभी कभी गोनोरियल इन्फेक्शन की भी वजह से ऐसा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेन है। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है ड्यू टू एनी काज। कभी कभी एसटीडी के बाद में भी समस्याएं होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये सारी समस्याएं आती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेन है कि आपको किस वजह से यूटीआई हो रही है। कभी कभी आपको पथरी होता है, उसके बाद में भी पेशाब की नली का संक्रमण होता है, जिसके वजह से अगर पथरी आपको है तो उसमें पेशाब की नली का संक्रमण साथ में रहेगा। कभी कभी न्यूली मैरिड कपल में भी यूटीआई की समस्याएं रहती हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन का सिलेक्शन और दायरा अलग हो जाता है, क्योंकि न्यूली मैरिड कपल अगर बहुत जो नवयुवक और नवयुवतियों की शादी होती है उसके बाद में भी यूटीआई देखने को मिलता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद में ये सारी चीज़ें यूटीआई ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या और कोई समस्या हो, जिसकी वजह से या और कोई मतलब पास्ट इलनेस हो जिसकी दवा किसी प्रकार से चल रही हो, किसी चीज़ की समस्या हो, ज़्यादा दिन से दवा अगर चल रही हो, तो उसमें भी ये देखा गया है कि ये समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसी कंडीशंस में इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए आपको सबसे पहले केस स्टडी करवानी पड़ती है। केस स्टडी करने के बाद में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं किस वजह से आपको यूटीआई हो रही है। और कभी कभी रिकरेंट यूटीआई भी होती है, जैसे हफ्ते 10 दिन में होने वाला, और ऐसी कंडीशंस में वीकली में होने वाला, डेली होने वाला और पीरियोडिकल, जिसको यूटीआई बोला जाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन में आपको ये सबसे पहले पता करना जरूरी है कि इस वजह से हमको दिक्कतें हो रही हैं। कभी कभी कम पानी पीने की वजह से भी पेशाब की नली का संक्रमण हो जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन अगर कम है तो उसमें रिहाइड्रेशन के लिए ये सारी चीज़ें आती। खासकर गर्मियों में देखा गया है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी पेशाब की नली का संक्रमण बार बार होता रहता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में ऐसी इन सारी प्रॉब्लम्स की टॉप क्लास की दवाएं होम्योपैथ में अवेलेबल हैं, और उसका सेवन करने के बाद में आपको बहुत ही कम समय में यूटीआई से निजात मिल सकता है। आप उससे काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं, और जिनको ये समस्याएं उनको भी देने के बाद में वो सारी चीज़ें उनको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। हाँ, अब इसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में ये सारी चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में इसके भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको यूज करने के बाद में आपको मतलब वो सारी चीज़ें यूटीआई के संक्रमण से काफ़ी दूर रहेंगे। पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन में इसका सबसे बहुत अहम रोल है, क्योंकि अगर पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन अच्छी रहेगी तो ये सारी समस्याएं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में ही रहना चाहिए और अपने बॉडी को प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में ही रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए आप अगर किसी को हो भी जाता है तो उसमें होम्योपैथ दवा का इस्तेमाल करिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यूटीआई ड्रॉप्स करके हैं, और फिर उसमें बैक्टीरियल ड्रॉप्स हैं, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों के मतलब उसमें आप कभी कभी ये सारी चीज़ें गोनोरियल मतलब होती भी हैं। गोनोरियल ये स्टडी जिनको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। तो उन पे सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि मतलब फाइंड आउट द केस किस वजह से हो रहा है, उसके काजेशन का पता करिए, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट करिए जिससे सही हो सके बहुत ही कम समय में। उसका समाधान भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से अवेलेबल है। होम्योपैथ आजकल बहुत ही एडवांसमेंट तरीके से मार्केट में है, बहुत तेज़ी के साथ लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी जो सिटी लाइफ है बहुत ही ट्रस्टेबल पैथी है और काफ़ी ग्रोइंग पैथी है होम्योपैथी। इसलिए आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो और भी मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे, क्योंकि होम्योपैथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो नील है। ठीक है, और इसके कभी कॉम्प्लिकेशन शरीर में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।
और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर अजय पाल होम्योपैथी मेरे चैनल का नाम है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे आपको ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अगर आप उस चैनल पे मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब करके देख रहे हों तो आप बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे हेल्थ अपडेट्स लेने के लिए आप बहुत ही अवेयर रहिए, और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देने का प्रयास करते रहते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे भी चर्चा करते रहते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में लाभ मिल सके, जिसका आप काफ़ी लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।